या जैसे कि लास्ट टाइम पे हम लोग इंटरपोलेशन डिस्कस कर रहे थे, एंड इंटरपोलेशन के द्वारा भी हम किसी भी अपने गिवन डेटा के लिए कोई ऐसा कर्व या ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते थे कि जो हमारे उन सब डेटा पॉइंट्स को, उन सब पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करे। इसी की कंटिन्यूएशन में एक अनदर चैप्टर है जो है आपका कर्व फिटिंग, जिसके बारे में मेरे को आज डिस्कस करना है। एंड कर्व फिटिंग के अंदर अगेन, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, एंड हमको उस डेटा को एक कर्व में कन्वर्ट करना होता है, एंड एक ऐसा कर्व जो हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, जितने भी हमारा डेटा है, उन सब डेटा को वो सेटिस्फाइड करे। तो बेसिकली कर्व फिटिंग क्या है? कर्व फिटिंग हमारा बेसिकली हमको एक ऐसा कर्व फाइंड आउट करना है जो हमारे गिवन एक्सपेरिमेंटल डेटाज हैं उन सबको सेटिस्फाइड करे। तो उसी को जो है हम कर्व फिटिंग कहते हैं। एंड इसके अंदर जो हमारा बेसिक कंटेंट्स हैं वो है, फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, कर्व फिटिंग का इंट्रोडक्शन है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व फिटिंग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को डिस्कस करना है, डिफरेंट जो मेथड्स हैं फॉर कर्व फिटिंग। देन कर्व फिटिंग के अंदर एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहलाता है, जिसका यूज हम कर्व फिटिंग के अंदर करते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर क्या है एंड किस प्रकार से ये हमारा कर्व फिटिंग के अंदर यूज होता है। देन वी डिस्कस अबाउट ए फिट ए लाइन, कि अगर हम कोई स्ट्रेट लाइन है, कर्व हमारा स्ट्रेट लाइन है, तो उस स्ट्रेट लाइन को हम किस प्रकार से फिट करें कि हमारे सारे पॉइंट जो उस लाइन को सेटिस्फाइड करें। और फिट एक कर्व, जो हम हमारा जो डेटा है वो किसी लाइन को भी फिट कर सकता है एंड किसी कर्व को भी फिट कर सकता है। तो कर्व को फिट करेगा तो हम किस प्रकार से कर्व फाइंड आउट करें, एंड अगर लाइन को फिट करता है, कोई स्ट्रेट लाइन है, तो उसको हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें कि हमारा ये डेटा जो है इस पर्टिकुलर लाइन को जो है वो सेटिस्फाइड करता है। बेसिकली कर्व फिटिंग, मैंने जैसे कहा था कि जो कर्व फिटिंग है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें से कुछ मेथड्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। एक जैसे मेथड ग्राफिकल मेथड है, जिसे आप अपने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर यूज करते हो, कि आप लेबोरेटरी के अंदर ऑब्जर्वेशंस लेते हो एंड देन उन ऑब्जर्वेशंस को आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके उसका जो ग्राफ है वो फाइंड आउट कर लेते हो, एंड देन ग्राफ से आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना चाहें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो वो फाइंड आउट कर लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर है। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को यूज करके भी हम कर्व फिटिंग जो है वो करते हैं। एक मेथड ऑफ द ग्रुप एवरेजेज है, एंड एक मेथड ऑफ मोमेंट्स है। तो जनरली ये चार मेथड्स हैं जो कर्व फिटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम मेनली डिस्कस करेंगे वो मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर डिस्कस करेंगे, कि मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर को हम किस प्रकार से कर्व फिटिंग के लिए यूज करते हैं। नाउ मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या? मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर है कि द कर्व ऑफ द बेस्ट फिट इज दैट फॉर विच द एरर इज मिनिमम। कि कोई भी कर्व हमारा बेस्ट फिट कब होता है? वो जब होता है जब हमारी जो एरर है वो मिनिमम हो जाए। किसी तरह से जो भी हम जब फिट कर रहे हैं तो देयर विल बी सम एरर, कुछ ना कुछ एरर होगी, तो वी हैव टू मिनिमाइज दिस एरर। एंड दिस प्रिंसिपल, कि हम कर्व को इस प्रकार से फिट करें कि उसके अंदर जितनी भी एरर्स हैं, ईच ऑफ एरर्स इज मिनिमम। तो कोई भी जो कर्व है हमारा वो बेस्ट फिट होगा जब जब उसके अंदर जितनी जो भी एरर्स होंगी, ईच ऑफ द एरर्स इज मिनिमम, जो एरर्स है वो मिनिमम हो। एंड हम इस प्रिंसिपल को जनरली अप्लाई करते हैं फॉर द कर्व फिटिंग, कि हम एरर्स फाइंड आउट करते हैं एंड देन एरर्स को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है? तो कोई भी हमको एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है,
तो उसको फिट करने के लिए हम कर्व फाइंड आउट करते हैं, देन कर्व एंड एक्सपेरिमेंटल डेटा के बीच में जो एरर्स होती हैं वो एरर्स फाइंड आउट करते हैं, देन उन एरर्स को मिनिमाइज कर देते हैं। तो अगर एरर मिनिमाइज हो जाती हैं तो जो हमारा कर्व है वो हमारे डेटा को बेस्ट फिट करता है। एंड दिस मेथड इज जनरली यूज्ड फॉर द कर्व फिटिंग व्हिच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। नाउ मैथमेटिकली अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना चाहें कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है क्या, तो लेट अस कंसीडर ए कर्व। कोई एक कर्व कंसीडर करते हैं एंड कर्व विल बी योर y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस सो ऑन kxn। कोई एक कर्व है जो y इज इक्वल टू a प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस सो ऑन k की पावर n। एंड ये कर्व हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं एंड उन डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करता है। एंड जो डेटा पॉइंट्स हैं दे आर द x1 y1 x2 y2 x3 y3 so on xn yn। these are our experimental data। and let us suppose कि इन डेटा को जो कर्व बेस्ट फिट कर रहा है इट इज योर y is equal to a plus bx plus cx square plus so on kxn। now we will take a particular value x is equal to xi। x की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं x is equal to xi and we can say that at xi the observed value will be your yi। xi के लिए जो ऑब्जर्व वैल्यू है हमारी जो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट की इट इज योर yi। एंड अगर हम कोरोस्पोंडिंग वैल्यूज अपने कर्व से फाइंड आउट करें तो कर्व से जो हमारी yi होगी xi पे जो वैल्यू होगी दिस विल बी योर, अगर हम x की जगह xi रख दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमारी कर्व से फाइंड आउट होगी। and it is your a plus bxi plus cx square plus so on kxin in। so this is the value of the yi observed from the curve and experimentally observed value is your yi। and जो वैल्यू हम कर्व से फाइंड आउट कर रहे हैं वी कैन से दिस इज योर eta i। then the difference of these two values यानी the observed value and the value calculated from the curve, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इट इज द योर एरर। ठीक है, सो द डिफरेंस एट x इक्वल टू xi एक पर्टिकुलर वैल्यू पे x इक्वल टू xi पे द डिफरेंस ऑफ द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। एक ऑब्जर्व वैल्यू है एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है जो कर्व से है एंड इन दोनों का जो डिफरेंस है it is known as the error। and if it is noted by ei then ei will be equal to yi minus eta i। so ei is the error at the point x is equal to xi। in the similar we will find out the error at different points and let us say that these errors will be your e1 e2 e3 so on। Suppose E1 is the error at the point x is equal to x1, E2 is the error at the point x is equal to x2, E3 is the error at the point x is equal to x3 and so on। तो हम different points पे we will find out what is the error। Error means what is the actual observed value and what is the value which is calculated from the curve। ठीक है, now these errors जो ये errors आएंगी errors में से some error will be positive और सम एरर विल बी निगेटिव। क्योंकि एरर आपकी दोनों हो सकती है, एरर पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव भी हो सकती है। सो वी विल गेट दैट few out of few of this e1 e2 e3 will be positive and few will be negative। now to get the equal weightage for the errors, इन errors को सबको equal weightage देने के लिए what we can do, we can square each of them and then adding them। कि हम ईच एरर का स्क्वायर कर लें एंड देन उनको ऐड कर दें। तो जब हम इन एरर्स का स्क्वायर करेंगे तो किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो हम इन सब एरर्स को का स्क्वायर कर देते हैं एंड देन उसको सम अप कर देते हैं एंड देन वी कैन से दिस इज द टोटल एरर। सो योर टोटल एरर विल बी इक्वल टू e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस e3 स्क्वायर सो ऑन en स्क्वायर।
So in this way, we will find out the total error in the our curve and the observed value. Now, according to principle of least square, this error should be minimum. तो जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर है वो ये कहता है कि जो ये एरर है, ये एरर हमारी मिनिमम होनी चाहिए. सो वी विल मिनिमाइज दिस एरर, एंड फॉर द मिनिमम और मैक्सिमम ऑफ द एरर, द डेरिवेटिव ऑफ दिस एरर और डेरिवेटिव ऑफ दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 0. तो हम जो ये एरर है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं और उसको 0 कर देते हैं. तो वो अगर 0 होगी तो ये जो एरर है ये मिनिमाइज हो जाएगी. एंड मिनिमाइज करके देन वी फाइंड आउट द कंडीशंस, कि हम वो कंडीशंस फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारी जो कंडीशंस क्या है, वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ए बी सी एंड सो ऑन. बाय दिस वन कि एरर हमारी मिनिमम हो, ये कंडीशन लगा करके वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द जो हमारे वेरिएबल्स हैं यहाँ पे ए बी सी, जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यू जो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो बेसिकली क्या है कि पहले हम एक कर्व मान लेते हैं, देन कर्व एंड एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स के बीच में एरर फाइंड आउट कर लेते हैं, देन उस एरर का स्क्वायर करके उसे ऐड कर लेते हैं, एंड उसे ऐड करके जो टोटल एरर आती है उसको मिनिमाइज कर देते हैं, एंड मिनिमाइज की कंडीशन लगा करके वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द जो भी हमारे कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज होती हैं, जो ए बी सी जो भी हम एज्यूम करते हैं उनकी वैल्यू जो वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं. तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल which is applied in every type of the problems, कि हमारी प्रॉब्लम किसी भी तरह की है, उन प्रॉब्लम्स के अंदर हम इस बेसिक प्रिंसिपल जो इसको हम अप्लाई करते हैं. Now, suppose we will find fitting a straight line, कि हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं एंड हम उन पॉइंट्स से बहुत सारा डेटा है, उस डेटा से हम वो एक स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो स्ट्रेट लाइन उस डेटाज को बेस्ट फिट करे. कि बहुत सारे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं कि इन पॉइंट्स से होकर जाने वाली जो लाइन है वो ऐसी लाइन फाइंड आउट करनी है जो उन पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करे. तो वो लाइन हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे? इट इज द फिटिंग ऑफ ए स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन को फिट कर सकते हैं, हम कर्व को फिट कर सकते हैं, हम कोई भी जो हमारे एक्सपोनेंशियल्स होते हैं, पावर सीरीज होती है, उसको फिट कर सकते हैं. तो हर एक के लिए क्या है कि आपके फार्मूले जो हैं वो अलग अलग हो जाएंगे. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ टू कर्व फिटिंग ए स्ट्रेट लाइन. अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम किस प्रकार से फिट करें. एंड एज यू नो दैट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विल बी गिवन बाय y is equal to a plus bx. This is a straight line equation which is you study about that y is equal to mx plus c. So the straight line will be represented by y is equal to a plus bx. Okay. Now we have again different points x1 y1 x2 y2 x3 y3 and so on, and for each point we will find out the errors. Your observed value at y1 at x1 is your y1, and the value find out from the curve will be your a plus b x1. The value of the y1, the value of the y at x is equal to x1 is your a plus b x1, and then we find out the error, and error will be your y1 minus a plus b x1. y1 is your observed value and a plus b x1 is your the value calculated from the curve, and the difference of these two will be your error at the point x1, and then you taken the square of this error, which is your y1 minus a plus b x1 ka whole square. So this is the error at point x is equal to x1. In the similar way, you find out the error at point x2, and at x2 your error will be your y2 minus a plus b x2, because the value of y2 will be your a plus b x2. So the error will be your y2 minus a plus b x2, and the square of this error is your y2 minus a plus b x2 ka square, and so on.
and at the nth point at x is equal to xn, your error will be your yn minus a plus bxn, and this is the square of the error, which is your y minus a plus bxn ka square. So your total error will be the sum of these errors, the error at the point x1, error at the point x2, and error at the point xn. So total error will be equal to a square of this quantity, square of second quantity, and square of nth quantity. This is the total error. Now, according to principle of least square, this error should be minimum, and this error should be minimum when we have double E upon double A, because here A and B, these two are the variables. Baki every value will be fixed. You have value of the y1, you have value of x1, x2, y2, xn, y1. These are the data's value. So for the error should be minimum, you have double E upon double A or double E upon double B. These should be equal to 0. एरर मिनिमम होने के लिए ये दोनों जो हमारे डिफरेंशियल है ये 0 होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे a एंड b. नाउ अगर हम इस इक्वेशन के अंदर डबल e अपॉन डबल a कैलकुलेट करें, इसके अंदर इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू a एंड इसको 0 के बराबर कर दें, देन वी गेट ए इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज योर y1 plus y2 plus y3 up to yn will be equal to na plus b into x1, x2, x3 up to xn. ये हमने a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. तो जब आप a के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तो y1, y2, y3, yn ये वाली टर्म्स आएंगी. फिर आप यहां से करेंगे तो ये हमेशा एक a यहाँ आएगा, a यहाँ से आएगा, a यहाँ से आएगा एंड सो ऑन. तो वो हमारे na हो जाएंगे. एंड यहाँ से हम लेंगे तो b आएगा, b के साथ x1 आएगा, b के साथ x2 आएगा, b के साथ xn आएगा, b कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn हो जाएगा. तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ रही है, दिस इज व्हेन डबल e अपॉन डबल a विल बी इक्वल टू 0. इसी तरह से अगर हम b के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें इसे एंड देन 0 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो वी गेट द अनदर इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज योर x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 सो ऑन xn yn विल बी इक्वल टू a टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn प्लस b इंटू x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर का होल स्क्वायर b नहीं होगा. होल स्क्वायर नहीं होगा. ये होल स्क्वायर नहीं है. दिस इज योर b इंटू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर सो ऑन xn स्क्वायर. ठीक, तो ये जो एक स्क्वायर लगा हुआ है ये नहीं आएगा. नाउ अगर इन इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, दिस विल बी रिप्रेजेंट एज योर y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn. दिस इज योर सिग्मा y, and sigma y will be equal to n into a plus b and into x1 plus x2 plus x3 plus xn, and again this is your sigma x. So your equation 1 will be equal to
सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स। इसी तरह से इक्वेशन सेकंड को अगर हम देखें तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस विल बी इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स वाई। पहली टर्म आ जाएगी x1y1, x2y2, x3y3 एंड सो ऑन। तो योर लेफ्ट हैंड साइड इज योर sigma xy and this will be equal to a into again this is sigma x plus b into your sigma x square. Sigma x square is your x1 square, x2 square, x3 square and adding this x1, x2, x3. So these two equations will be represented in this way. Sigma y will be equal to na plus b sigma x. Sigma xy will be equal to a into sigma x plus b sigma x square. And we use these two equations. From these two equations, we will find out the value of the a and b. इन दोनों equations को हम use करके हम a and b की value find out कर लेते हैं, and then we substitute these values of a and b here, which is your y is equal to a plus bx, and then we find out the equation of the straight line, which is best fit to the your data, to the given data, which is your x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on. तो उसके लिए जो है हमको एक स्ट्रेट लाइन जो है वो हमको मिल जाती है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रॉब्लम ले रहा हूं एंड द प्रॉब्लम इज दैट कि वी हैव ए टेबल which give the temperature and length of a heated road. यानी एक रोड है, उस रोड को हम हीट अप कर रहे हैं एंड अगर हम हीट अप कर रहे हैं तो उसकी लेंथ में इंक्रीज होगा. तो हमने उसकी लेंथ को मेजर किया विद टेम्परेचर. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए वैसे वैसे उसकी हम लेंथ जो है वो मेजर करते चले गए. ठीक है. एंड देन वी फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन द एल एंड टी. लेंथ एंड टेम्परेचर के बीच में क्या रिलेशन होगा वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं. एंड जैसा कि तुम जानते हो कि जो लेंथ के अंदर जो एक्सपेंशन होता है वो लीनियर होता है, यानी इट इज ए स्ट्रेट लाइन. तो हमको वो स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करनी है जो हमारे जो ये डेटा है इस डेटा को सेटिस्फाइड करे. डेटा क्या है कि व्हेन टेम्परेचर इज योर 20 डिग्री, लेंथ इज योर 800.3 mm, temperature is 30 degree, length is your 800.4, temperature 40, length is your 800.6 and so on. At temperature 70 we have the length 108 mm. तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हमारी जो लेंथ है वो बढ़ रही है. एंड इस डेटा के लिए हमको वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो स्ट्रेट लाइन इस डेटा को सेटिस्फाइड करे, इस गिवन डेटा को सेटिस्फाइड करे. ठीक है. तो इसके फाइंड आउट करने के लिए अगर हम अपना कर्व फिटिंग देखें स्ट्रेट लाइन की तो उसके अकॉर्डिंग हमको ये चार क्वांटिटी चाहिए. एक सिग्मा टी, यानी जो ऊपर वाली टर्म है जिसे हम सिग्मा एक्स कह रहे थे, वहां हम एक्स एंड वाई है. तो एक तो हमें सिग्मा टी चाहिए, एक हमको सिग्मा एल चाहिए, एक सिग्मा टी स्क्वायर चाहिए, एक सिग्मा टी एल चाहिए. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमको एक तो सिग्मा वाई चाहिए, मतलब जो वाई वाली लाइन का उसका सिग्मा चाहिए, एक्स का सिग्मा चाहिए, सिग्मा एक्स वाई चाहिए एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए. तो हमको ये चार क्वांटिटी निकालनी है और जो हमारा गिवन डेटा है उससे, एंड देन इन इक्वेशंस के अंदर उनको सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो बेसिकली क्या है कि हम एक टेबल बना लेते हैं. इसमें एक हमारा टी हो गया जो टेम्परेचर है, एक एल हो गया
जो हमारी लेंथ है, एंड एक हमने फिर टेम्परेचर जो है, क्योंकि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स जो है टेम्परेचर है, तो हमने टी स्क्वायर ले लिया क्योंकि हमको सिग्मा टी स्क्वायर चाहिए, एंड एक हमको सिग्मा टी एल चाहिए, तो वी हैव टेकन टी इंटू एल। तो एक टेबल बना लेते हैं, इसके अंदर वी हैव टेकन टी टेम्परेचर, लेंथ, टी स्क्वायर टेम्परेचर का स्क्वायर, एंड टी इंटू एल, एंड देन वी कैन कैलकुलेट इट कि अगर हमारा टेम्परेचर 20 है तो लेंथ हमारी 800.3 है, टी स्क्वायर 400 हो जाएगा 20 का स्क्वायर, एंड टी एंड एल को मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारी ये टी एल आ जाएगा जो 16006 हो गया। इसी तरह से हम 30, 40, 60, 70 जो भी हमें टेबल दे रखी है, हर एक के लिए हम टी एल, टी स्क्वायर एंड टी एल ये हम एक टेबुलर फॉर्म में रख लेते हैं। देन हम जो टी का सम करते हैं, इसका पहली जो हमारी पहली रो है, अगर हम इसका सम करते हैं तो वी गेट टी स्क्वायर, पहले कॉलम के जो हम सम करेंगे, तो दिस इज योर सिग्मा टी, दिस इज T1, T2, T3, T4, T5, T6, and the sum of these will be your sigma t. This give you value sigma t. In the similar way, your second row will be give your sigma l. From third one we get sigma t square, and in fourth one अगर हम सबको ऐड करते हैं तो we get the sigma tl. So from the table we will find out the value of the sigma t, sigma l, sigma t square and sigma tl. इनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट कर लेते हैं, एंड देन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन आवर फार्मूले, जो हमारा फार्मूला था, एंड जो हमारा फार्मूला था वो था सिग्मा वाई विल बी इक्वल टू एन ए बी सिग्मा एक्स। तो y की जगह l आ जाएगा, तो सिग्मा l विल बी इक्वल टू हो जाएगा एन ए प्लस बी सिग्मा टी। सिग्मा l भी पता है, सिग्मा t भी पता है, वो दोनों वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 6 270 is your sigma t, and this is your sigma L, and this is your N, and N जो है N is the number of terms, and N हमारा है 1 2 3 4 5 6, N is equal to 6 है, तो 6a will be equal to sigma t a1 या a0 a1 कह दो या an b कह दो, and this is your sigma L. In the similar way, from second equation we will find out, this is again sigma t a0 plus here you have sigma t square, sigma t square a1 will be equal to sigma tl. तो जो हमारी दो इक्वेशंस थी वो, इनके अंदर सिर्फ ये वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर दें, एंड देन अगर हम इन्हें सोल्व कर लें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द ए एंड बी और वैल्यू ऑफ द ए एंड ए जीरो व्हाट एवर में बी। तो ये दो इक्वेशंस आ गई, एंड इन दोनों इक्वेशंस से हम अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द ए जीरो एंड ए वन। ए जीरो इज 800, ए वन इज योर 0.0146, एंड ये वैल्यू अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें अपनी इक्वेशन में तो वी गेट ए इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, this L will be equal to 800, L will be equal to 800 plus 0.0146 L, 0.0146 T, एंड ये जो इक्वेशन आएगी, ये इक्वेशन हमारे इन सब डेटा पॉइंट्स को सेटिस्फाइड करेगी। जितना हमारा ये डेटा दे रखा है, इस सारे डेटा को हमारे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन इसे सेटिस्फाइड करेगी। तो इस तरह से हमको अगर कहीं भी कुछ डेटा दे रखे हैं, उस डेटा के लिए जो बेस्ट स्ट्रेट लाइन होगी, जो उसको बेस्ट फिट करे,
वो स्टेट लाइन जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय मेकिंग ए टेबल एंड देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सिग्मा टी, सिग्मा एल, सिग्मा टी स्क्वायर एंड सिग्मा टी एल। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन ना होकर के हमारा अगर वो कर्व है, इट इज ए नॉन लीनियर कर्व, तो वो कर्व हमारा किस प्रकार से इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? तो अगर हमारा जो बेस्ट फिट है वो अगर स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व होगा, तो कर्व विल बी गिवन बाय y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, कर्व के अंदर हमारी स्क्वायर वाली टर्म होगी या स्क्वायर से ज्यादा टर्म हो सकती है, एंड अगर x वाली टर्म है तो वो हमारी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। तो अगर हमारा जो वो है वो एक कर्व है, एंड वो कर्व हमारा उन डेटा पॉइंट को हमें फिट कराना है कि हमें बहुत सारे डेटा दे रखे हैं, उन डेटा को बेस्ट फिट करे, तो हमें वो कर्व अगर फाइंड आउट करना है, तो एक्चुअली क्या है कि डेटा के जब हम स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या हमारे दो पॉइंट्स, दो वेरिएबल्स थे, ए एंड बी। अगर हम कर्व की बात करते हैं तो कर्व के अंदर हमारे तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं, ए बी सी। ठीक है, तो प्रोसीजर बाकी हमारा वही रहता है कि हम y1 निकालते हैं, एंड y1 विल बी योर a प्लस बी x1 प्लस सी x1 स्क्वायर, and the error at the x1 will be your y1 minus a plus bx1 plus cx1 square, and अगर एरर का स्क्वायर करते हैं तो दिस इज योर y minus a plus bx1 plus cx1 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इज द एरर at point x1. In the similarly, at the error at the point x2 will be your y2 minus a plus bx2 plus cx2 square का whole square, and the error at the nth point is your yn minus a plus bxn plus cxn square का whole square. So these are the squares of the errors at the point x1, x2, x3 and xn. एंड अगर इस एरर्स के स्क्वायर को हम सम करते हैं तो वी गेट द टोटल एरर, एंड द टोटल एरर विल बी योर ई। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, दिस एरर शुड बी मिनिमम, एंड फॉर दिस एरर टू बी मिनिमम वी हैव द डी अपॉन डी ए और डेबर ई अपॉन डेबर बी और डेबर ई अपॉन डेबर सी शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एंड एरर को मिनिमम होने के लिए तीनों के रेस्पेक्ट में एरर का डिफरेंशियल जो है वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम डेबर ई अपॉन डेबर ए निकालें, उसको 0 कर दें, डेबर बी अपॉन डेबर ई अपॉन डेबर बी निकालें, उसको 0 कर दें, एंड डेबर ई अपॉन डेबर सी निकाल करके उसको 0 कर दें। तो इस तरह से क्या है कि हमको तीन इक्वेशंस मिलेंगी, एंड वो तीन इक्वेशंस जो होंगी, अगर हम डेबर ई अपॉन डेबर ए विल बी इक्वल टू 0 करें तो हमारी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी डेबर वाई विल बी इक्वल टू एन ए बी डेबर एक्स प्लस सी डेबर एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर हम डेबर ई अपॉन डेबर बी को 0 करें तो वी गेट द इक्वेशन डेबर एक्स वाई वो sum xy will be equal to a sigma x plus b sigma x square plus c sigma x cube, and अगर हम डेबर e अपॉन डेबर c को 0 करें then we will get sigma x square y plus a sigma x square plus b sigma x cube plus c sigma x4 will be equal to 0. now यहाँ पे हम सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स क्यूब, सिग्मा x4 और सिग्मा एक्स वाई एंड सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई, ये सारी वैल्यूज हम जो हमारे पास गिवन डेटा है उससे कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड अगर ये वैल्यू हम इन इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें
तो देन वी गेट 3 इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ ए, बी एंड सी, एंड इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ए बी सी। जो ए बी सी है इन तीनों की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर हमें इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ द ए बी सी हियर, वी गेट ए योर लीनियर कर्व which is best fit to the given data। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम कर्व पे जाते हैं तो हमारी कैलकुलेशन जो फर्दर बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पे जो हमने स्ट्रेट लाइन के लिए जो हमने टेबल बनाई उसमें हमारे 4 कॉलम थे एंड 4 कॉलम्स का हमने सम किया था। यहाँ पे जो हमें कॉलम चाहिए वो हमें एक x चाहिए, एक y चाहिए 2, x स्क्वायर 3, x क्यूब 4, x 4 5, x y 6 एंड x स्क्वायर y 7। हमको 7 कॉलम्स जो है वो टेबल के अंदर चाहिए एंड हमको 3 इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी जो हमने स्ट्रेट लाइन में 2 इक्वेशन सॉल्व की थी। नाउ इफ वी गेट एन एग्जांपल, या हमको x एंड y की वैल्यू गिवन है एंड हमारे पास 3 डेटा पॉइंट्स है। x will be 0, then y will be 1, x is equal to 1, y is equal to 6, x is equal to 2, y is equal to 17, and from these data we will find out the curve। हमको वो कर्व फाइंड आउट करना है जो कर्व हमारे इन डेटाज को सेटिस्फाइड करे। ठीक है, तो इसके लिए हमको अगेन एक टेबल बनानी पड़ेगी एंड जैसे मैंने बताया कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स होंगे, पहला कॉलम हमारा x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा, देन हमको x स्क्वायर चाहिए, x क्यूब चाहिए, x 4 चाहिए, x y चाहिए एंड x स्क्वायर y चाहिए। क्योंकि हमारे उसमें जो इक्वेशन देखो तो उसमें हमारी ये वाली टर्म्स आ रही हैं, सिग्मा x स्क्वायर, सिग्मा x क्यूब, सिग्मा x 4, सिग्मा y, सिग्मा x y एंड सिग्मा x स्क्वायर y। तो जितनी टर्म हमारी इक्वेशंस में आ रही हैं हमको वो सारी टर्म्स के लिए हमें ये टेबल बनानी पड़ेगी एंड फ्रॉम दिस टेबल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x इज गिवन, वैल्यू ऑफ द y गिवन, x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का क्यूब कर देंगे तो x क्यूब आ जाएगा, x का फोर्थ कर देंगे तो x 4 आ जाएगा, x एंड y का मल्टीप्लाई करेंगे तो x y आ जाएगा एंड x स्क्वायर का y के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो x स्क्वायर y आ जाएगा। ठीक है, एंड देन इन जो भी हमारी ये टर्म्स आएंगी जब हम इनका सम अप कर लेंगे तो जो हमारे पहला x वाले कॉलम का जो सम अप होगा वो हमारा सिग्मा x हो जाएगा, y का सम अप सिग्मा y हो जाएगा, थर्ड वाले का सिग्मा x स्क्वायर हो जाएगा, सिग्मा x क्यूब हो जाएगा, सिग्मा x 4 हो जाएगा, सिग्मा x y हो जाएगा एंड सिग्मा x स्क्वायर y हो जाएगा। एंड देन ये वैल्यूज हम अपने हमारी जो 3 इक्वेशंस थी उन तीनों इक्वेशंस के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। वो इक्वेशन चाहे एबीसी में हो या A0 A1 A2 के अंदर है, तो वो जो 3 इक्वेशंस हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं इनमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, एबीसी के अंदर कह लो या A0 A1 A2 के रूप में कह लो एंड देन उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके वी गेट द वैल्यू ऑफ द एबीसी और वैल्यू ऑफ द A0 A1 A2। तो हमारी ये 3 इक्वेशंस आएंगी, देन इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ द A0 A1 एंड A2 एंड ये वैल्यू जब हम अगर अपने उसमें इक्वेशन में रख दें तो वी गेट द पॉलिनोमियल। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है हमारा वो हमको मिल जाएगा जो हमारा y इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर था। तो a की वैल्यू हमने निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली, तीनों वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो वी गेट a expression for the curve which is best fit to the data given in the problem। कि जो प्रॉब्लम के अंदर हमें जो ये डेटा दिया है, इस डेटा को जो कर्व हमारा बेस्ट फिट कर रहा होगा वो कर्व जो है वो हमको पता चल जाएगा, उस कर्व की जो एक्सप्रेशन है वो हमारी आ जाएगी। ठीक है,
तो मैंने फिलहाल दो केसेज आपको डिस्कस किए। एक, अगर हम हमारी लाइन स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम किस प्रकार से फिट करके हम उस स्ट्रेट लाइन के एक्सप्रेशन इक्वेशन फाइंड आउट करें, या अगर हमारा हमें कोई कर्व फाइंड आउट करना है तो उस कर्व की इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट करें। किसी भी डेटा के लिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन या कर्व की इक्वेशन जो है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करें, ये मैंने दोनों चीजें डिस्कस की हैं। एंड इन दोनों पे जितनी भी एक्सरसाइजेज आपके यहाँ जो प्रॉब्लम्स आपके बुक के अंदर है उनको आप लोग ट्राई करें एंड उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें।